रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पार्ट 3। दरवाजा जो खुद खुला। आर्या के चीखते ही कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। परछाई अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। आर्या का दिल धड़क रहा था जैसे वो फटने ही वाला हो। उसने हिम्मत करके देखा, कमरे के अंदर कोई था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। सफेद धुंधली परछाई, जिसकी आंखें खाली और गहरी थी, धीरे धीरे कमरे के अंदर घुस रही थी। तुमने मुझे बुलाया। एक बड़बड़ाहट सी आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं हमेशा इंतजार करता हूं, और अब तुम मेरे साथ खेलोगी। आर्या पीछे हटती रही, पर हर तरफ अंधेरा फैलता गया। फर्श पर ठंडी ठंडी हवा की लकीरें दौड़ रही थी, जैसे कमरे का हर कोना खुद जीवित हो गया हो। उसी पल उसकी नजर टेबल पर रखे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसने देखा वो परछाई, और उसके पीछे एक और चेहरा, भीतर का चेहरा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्या ने जोर से हांफते हुए फुसफुसाया, मुझे छोड़ दो। पर वो आवाज ने उत्तर दिया, छोड़ना? अब कभी नहीं। आर्या ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और कमरे की खिड़की की ओर दौड़ी। खिड़की खुली थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो जानती थी, वो बाहर जाने का यही मौका था। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, एक तेज ठंडी हवा की लहर उसके शरीर को घेर लिया, और पीछे मुड़कर देखा, दोनों परछाइयां अब उसके चारों तरफ थीं। लेकिन तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। आर्या, आर्या। वो आवाज इतनी वास्तविक और सच्ची, उसने परछाइयों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कमरा धीरे धीरे सामान्य रोशनी में लौट आया, पर छाया अभी भी कहीं दूर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आर्या पर टिकी थी। आर्या ने खुद को संभाला और दहशत में बड़बड़ाई, ये खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरू है। कमरे की घड़ी फिर से चल पड़ी। सेकंड की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक चीज अब हमेशा आर्या के साथ थी। वो डर, वो परछाई, और वो लाल आंखें, जो कभी नहीं भूलती।